Hello bachcho, let's read this question. So this question say a wheel having moment of inertia of 2 kg meter square about its vertical axis rotates at a rate of 60 revolution per minute about this axis. The torque which can stop the wheel rotation in 1 minute would be option A is pi by 18 Newton meter, option B is pi by 15 Newton meter, option C is pi by 12 Newton meter, ऑप्शन डी इज 2 पाई बाय 15 न्यूटन मीटर। ओके, तो देखिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, देखिए इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि हमें यहाँ पर टॉर्क फाइंड आउट करना है। हियर वी नीड टू फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ द टॉर्क, हमें यहाँ पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। ओके, तो देखिए बच्चों टॉर्क होता क्या है, टॉर्क होता है आपका, टॉर्क इज द आपका क्या होता है, आपका रोटेशनल में आपका एनालॉजी होता है ऑफ द फोर्स। ओके, फोर्स में हम यहाँ पर ट्रांसलेशनल मैकेनिक्स में हम क्या करते थे, फोर्स डिफाइन करते थे, यहाँ पर रोटेशनल मैकेनिक्स में हम टॉर्क डिफाइन करते हैं। ओके, टॉर्क को डिफाइन करता है हम यहाँ पर आर वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर एफ वेक्टर। ओके, दिस इज द टॉर्क। ओके, ये आप क्या है, टॉर्क की डेफिनेशन है। टॉर्क क्या होता है आपका आर वेक्टर क्रॉस ऑफ ओवर एफ वेक्टर, और इसको हम दूसरे एक और फॉर्मूले से डिफाइन करते हैं। टॉर्क देखिए हमको टॉर्क को क्या लिखते हैं, हम टॉर्क को क्या लिख सकते हैं वैसे आई इंटू एल्फा। दिस इज अगेन डेफिनेशन ऑफ टॉर्क। ये क्या होता है, आई इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एल्फा इज कॉल्ड और एंगुलर एक्सीलरेशन। ओके, जैसे वहां पर हम ट्रांसलेशन मैकेनिक्स में फोर्स इजिकल टू मास टाइम्स एक्सीलरेशन लिखते थे, वैसे यहाँ पर मास आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया इससे क्या हो जाता है, रिप्लेस हो जाता है, और एक्सीलरेशन आपका एंगुलर एक्सीलरेशन से रिप्लेस हो जाता है। ओके, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ द टॉर्क। क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है, देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ए व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया, व्हील का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में गिवन कर रखा है कितना, 2 kg मीटर स्क्वायर। दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द व्हील अबाउट इट्स वर्टिकल एक्सिस रोटेट एट द रेट ऑफ 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ओके, हमें रोटेशन का रेट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यानी कि 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, ये आपका रोटेशन का रेट है। ओके, अब देखिए एक रिवॉल्यूशन में आपके 2 पाई रेडियंस होते हैं, कितने रेडियंस होते हैं, 2 पाई रेडियंस। तो हमने इसको लिख लिया एक रिवॉल्यूशन में आपका 2 पाई रेडियंस। हम रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, रेडियन पर सेकंड में। एक मिनट में आपके कितना सेकंड होते हैं, एक मिनट में आपके 60 सेकंड होते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं। तो देखिए आपकी ओमेगा की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, ओमेगा की वैल्यू यहाँ से आ गई आपकी 2 पाई रेडियन पर सेकंड। दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर ओमेगा, ये आपकी ओमेगा की वैल्यू आ गई। ओके, तो देखिए ओमेगा की वैल्यू आ गई है, ए व्हील हैविंग मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2 kg मीटर स्क्वायर अबाउट इट वर्टिकल एक्सिस रोटेट्स एट द रेट ऑफ 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट। ये हमने ओमेगा फाइंड आउट कर लिया अबाउट दिस एक्सिस। द टॉर्क व्हिच कैन स्टॉप द व्हील रोटेशन इन 1 मिनट। ओके, तो देखिए ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी, ये आपका ओमेगा नॉट है, जो आपका 2 पाई है, ये क्या आपका ओमेगा नॉट है। और फाइनली उसने बोला कि द टॉर्क व्हिच कैन स्टॉप द टॉर्क व्हिच कैन स्टॉप द व्हील्स रोटेशन, जो इस व्हील का रोटेशन को स्टॉप करेगा। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, इसकी जीरो होनी चाहिए। अब हमें यहाँ पर टॉर्क का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। क्या करना है, द टॉर्क व्हिच कैन स्टॉप द व्हील रोटेशन इन 1 मिनट। टाइम भी आपको गिवन है कितना, 1 मिनट। 1 मिनट में आप क्या लिख सकते हैं, 60 सेकंड। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है। ओके, देखिए टॉर्क के लिए क्या चाहिए आपको, आई इंटू एल्फा चाहिए। टॉर्क की जो डेफिनेशन है वो आपकी क्या है, टॉर्क इज इक्वल टू आई इंटू एल्फा। ओके, आई आपको क्वेश्चन में गिवन है, आपको क्या फाइंड आउट करना है, एल्फा फाइंड आउट करना है। एल्फा कैसा फाइंड आउट करेंगे, देखिए आपको ओमेगा नॉट भी गिवन है, ओमेगा भी गिवन है, टी भी गिवन है, तो आप यहाँ पर इक्वेशन यूज करके अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे, देखिए हमें पता है कि आपका ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है, आपका ओमेगा नॉट प्लस अल्फा इंटू 2। दिस इक्वेशन इज फॉर द कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जब आपका कांस्टेंट एंगुलर एक्सीलरेशन होता है तो हम उस केस में इस इक्वेशन को यूज करते हैं। ओमेगा क्या हो जाएगा, फाइनल ओमेगा ये आपका जीरो हो जाएगा। ओमेगा नॉट आपका क्या है, इनिशियल ये कितना आपका देखिए 2 पाई रेडियन है, प्लस ऑफ कितना आपका 2 पाई रेडियन। ओके, अब देखिए अल्फा, अल्फा कितना आपका, अल्फा आपको फाइंड आउट करना है इंटू टी टी कितना आपका 60 सेकंड आपको क्वेश्चन में गिवन है। ओके, अब देखिए अल्फा को हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, देखिए ये आपका माइनस पाई बाय 30 हो जाएगा। ओके, ये कितना हो जाएगा, देखिए माइनस 2 पाई बाय 60, उसको हम माइनस पाई बाय 30 लिख सकते हैं। इसकी यूनिट आपकी आ जाएगी देखिए रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ पावर अल्फा, ये हमारी अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट होगी। ओके, अब हम इस अल्फा की वैल्यू को यहाँ पुट कर लेते हैं। आई क्वेश्चन में गिवन है कितना, 2 kg मीटर पर स्क्वायर, ये आपको 2 kg मीटर स्क्वायर, ये आपका देखिए पूरा एसआई सिस्टम हम सॉल्व कर रहे हैं। इनटू अल्फा, अल्फा की वैल्यू कितनी गिवन आपकी, माइनस पाई बाय 30, माइनस पाई बाय 30। ओके, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए ये कितना है आपका, माइनस पाई बाय 15, और टॉर्क की यूनिट क्या होती है आपकी, न्यूटन मीटर। ओके, माइनस पाई बाय 30 न्यूटन मीटर, दिस विल बी द टॉर्क। इतना आपको टॉर्क क्या लगाना पड़ेगा, माइनस इसलिए आया है, माइनस इसलिए है क्योंकि ये हमें एक्सटर्नली अप्लाई करना है उसके मोशन को रिटार्ड करने के लिए, रिटार्ड करने के लिए कर रहे हैं, तो ये आपका जो फोर्स होगा, जो आपका टॉर्क होगा, ये क्या होगा आपका नेगेटिव होगा। ओके, तो हम लिख सकते हैं, हमें क्वेश्चन में सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, देखिए पाई बाय 15 न्यूटन मीटर। ओके, दिस विल बी टॉर्क, हमें क्या आपको यहाँ पर इतना टॉर्क अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके हमारा जो व्हील है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर
रोटेट करना स्टॉप करेगा। ओके, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन 5/15। ओके, तो देखिए 5/15 आपको ऑप्शन बी में गिवन है। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी क्या जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।